नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि काफ़ी लोग हमारे चैनल पे वीडियोस तो देखते हैं मगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके सब्सक्राइब से हमें मदद मिलेगी और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए और ताकि हम नई नई वीडियो और लेकर आएँ। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जादूगर कहता है कि फाइनली मुझे अपने गॉड को भेंट में चढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा सा स्टार मिल गया। और तभी वो ये बोल ही रहा होता है कि चलो मेरे साथ। तभी पीछे से मार्था आ जाती है और उस आदमी को एक कस के किक मारती है। वो आदमी सीढ़ी से दूर जाके गिरता है। मार्था कहती है, आप ठीक तो हैं ना योर ग्रेस? तभी पीछे से बटलर आ जाते हैं सारा आवाज़ सुनकर। वो कहते, मार्था आप ठीक हैं? वो देखते मार्था ने उस जादूगर को मार गिराया है और सीरिया भी ठीक ठाक है। सीरिया सोचती है कि जब इसने पहली बार इस जादूगर को देखा था इसको बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज फील हुआ था। और सीरिया का क्योंकि कलर काफ़ी अलग है बालों का, इस कारण सीरिया को पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। फिर सीरिया उठती और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मुझे जवाब दो। जब सीरिया नीचे से मिलकर आई थी बेसमेंट से, उसने पहले से ही मार्था से बोल रखा था कि तुम ओरिजिनल लाइट हो ना? तो कहती है हाँ। तो वो कहती है, मैं चाहती हूँ इन लोगों पे तुम अपनी अच्छे से नज़र रखो, मुझे इन पे शक है। तब से मार्था इन लोगों पे नज़र रखती है। सीरिया सोचती है, अच्छा हुआ मैंने मार्था को इनके पीछे लगा रखा था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वो पूछती है कि वो बाकी के जो जादूगर हैं वो कहाँ हैं? वो बताती है कि एक को मैंने बांध कर फर्स्ट फ्लोर पे रखा है और दूसरे को मैं यहाँ देखने आई थी। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी एक कमोशन होता है। वो जो जादूगर होता है वो उठता है और उसके हाथ में खंजर होता है, वो वार करने वाला होता है। तभी मार्था सीरिया को धक्का दे के बचा लेती है और उसी समय एक अचानक से कहीं और से खंजर आता है, उस जादूगर को लग जाता है। मुड़ के देखते हैं वहाँ कोई और नहीं, ड्यूक रूश होते हैं। वो कहते हैं, हाँ तुम धोखेबाज। वो कहते हैं कि आप ठीक तो हैं सीरिया? फिर अब सीन शिफ्ट होता है, सीरिया अपने रूम में आराम कर रही होती है। वो सोचती है आखिरकार आज क्या क्या हो गया। उसको ड्यूक ने बोला था अपने रूम में जाके आराम करने को। सीरिया सोचती है कि मुझे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा है अपने चेम्बर में वापस आकर। आखिरकार मेरी ड्यूक से लड़ाई भी हो गई थी आज, और ये थोड़ा रिलीफ तो है ही कि ड्यूक ने मार्था को बचा लिया था। वो अटैकर से थोड़ा सा ही बची थी, वरना मार्था को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती। तभी स्टेप्स की आवाज़ आती है, कोई रूम में आता है और आवाज़ आती सीरिया। सीरिया समझ जाती है ड्यूक आए हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं होती है क्योंकि वो ड्यूक से अभी भी बहुत नाराज़ होती है। वो सोचती है भूल जाओ, मैं कुछ भी हो जाए तुमसे बात नहीं करूँगी। वो सोचती है कि आखिरकार ड्यूक ने पिछली ज़िंदगी में भी तो मेरा यानी स्टर्न को हंट डाउन किया था, और आखिरकार आज जो किया है ये सब कुछ सेम ही है। तभी ड्यूक का हाथ जाता है और सीरिया को वो देखते हैं। सीरिया कहती है, आप क्या कर रहे हैं? वो सीरिया का सिर छूते हैं, बाल छूते हैं और उसका टेम्परेचर देख रहे होते। तभी वो कहती है, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं? तो कहते, मैं बस चेक कर रहा था, मैं श्योर होना चाहता हूँ कि आपको कहीं हर्ट ना हुआ हो। ड्यूक का पपी वाला फेस देखकर सीरिया फिर से ब्लैंक हो जाती है और कहती है धीरे से, मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन। ड्यूक कहते हैं, आपने मार्था से बोला था कि वो जादूगर पे नज़र रखे, और आपको मालूम है उसके खंजर से आपको
काफ़ी ज़्यादा चोटें लग सकती थी। आप बाल बाल बचे हैं। आपको मालूम है ना आपने खुद को कितने बड़े डेंजर में रखा था। वो कहते हैं आप कैसे रेकलेस हो सकती हैं इतना। सीरिया को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर वो फाइनली बोल देती है कि अच्छा, वैसे भी कौन मुझे मारने की कोशिश करेगा। उन सबको पता है कि मैं कौन हूँ। मैं स्टर्न हूँ, स्टर्न। और कुछ भी नहीं होता। आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, योर ग्रेस। तो जो ड्यूक होते हैं वो सीरिया की इतनी हार्श बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो धीरे से कहते हैं सीरिया स्टर्न। फिर आखिरकार वो बोलते हैं, वो कहते हैं तुम्हें बिल्कुल पता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कहते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था, उन जादूगरों पे। तुम अपनी बातें मुझसे शेयर क्यों नहीं करती हो। तो सीरिया कहती आप मुझसे आखिरकार क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों? आखिरकार मैं कर भी क्या सकती हूँ। समवन, जो इंसान अपने एंगेजमेंट के दिन उससे एंगेजमेंट टूट जाए, आपने उस चीज़ का मुझ पे मानो मजाक उड़ाया हो। सिंपली आपने मुझे मानो हंसी का पात्र बना दिया हो। वो बात बीच में लाकर जब हम लोग बात कर रहे थे, ड्यूक एकदम डंप होते हैं। वो कहते क्या क्या बोल रही है सीरिया। तो सीरिया कहती है उस समय आपका पूरा इंटेंशन था मुझे हर्ट करने का, क्योंकि मैंने आपको अपसेट किया था ना, और आपने मुझे एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया था, तो इसीलिए अब आखिरकार अब क्यों आखिरकार मेरा सेफ्टी के बारे में आपको इतना ख्याल आ रहा है। हाँ, आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। हाँ, बार बार अपनी बातों से पलट रहे हैं। हाउ कुड, कैसे मैं सोचूं कि आपके दिल में मेरे लिए। वो कहती है कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा मेरे दिल में क्या चल रहा है। जब आप मेरे जगह मेरे शूज़ में होंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर सीरिया बहुत परेशान हो जाती है। जिसे देख के ड्यूक कहते सीरिया सुनिए। कहते हैं मेरा कभी भी कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। ड्यूक सीरिया को अप्रोच तो करते हैं पर सीरिया उनसे दूर हो जाती है। फिर फाइनली ड्यूक बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो। जिसे सुन के सीरिया कहती क्या, ड्यूक ने मुझसे माफ़ी मांगी। ड्यूक कहते हैं मुझे ऐसा नहीं हो करना चाहिए था। मुझे अपने बातों का बहुत पछतावा है। आई एम सॉरी लेडी सीरिया। जिसे सुन के सीरिया कहती हैं ड्यूक रूशबर्ग ने अभी मुझसे माफ़ी मांगी, वो भी एक बार नहीं 2 बार, ऐसा कैसे। जिसे सुनकर सीरिया सरप्राइज हो जाती है, उठने की कोशिश करती है। कहती है योर ग्रेस, मगर गलती से उठने की जगह वो अपने पैर से ड्यूक को एक लात मार देती है। ड्यूक को लेकिन इतना परवाह नहीं होता, तो वो कहते हैं कि इससे तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किसी नाइट को अटैक करने कैसे करते हैं। तो सीरिया कहती है अटैक है, ये एक्सीडेंट था योर ग्रेस, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की। लात ड्यूक का अडोरेबल साइड देके सीरिया भी फिर फाइनली उसका गुस्सा शांत हो जाता है थोड़ा सा। कहती वेल, उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज तो किया ही, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। आखिरकार ये ड्यूक है, उन्होंने फिर भी मुझसे अपोलोजाइज किया है। मैं समझ सकती हूँ, चलो कोई नहीं। फिर वो उठती और कहती है और ग्रेस। वो शिफ्ट होती है और पैड करती है अपने बगल में, सिग्नल देती है कि वो आके वहाँ सो सकते हैं, उसे प्रॉब्लम नहीं है। तो ड्यूक जो होते हैं बेवकूफ़ों की तरह बोल देते हैं आप चाहती हैं मैं आपके साथ बगल में सो जाऊं। यह सुन के सीरिया बहुत फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो कहती है अरे, आपको हर चीज़ मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्या। हाँ, पता है कितना ऑड साउंड फील हो रहा है ये। फिर सीरिया एकदम शर्माते हुए कहती है आप थक गए होंगे आफ्टर ऑल, आज भी जितना कमोशन हुआ पूरे पैलेस में।
फिर वो कहती है, क्या आप पूरी रात वहाँ बैठने वाले हैं? यही आपका प्लान है? तो ड्यूक कहते हैं, वेल, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, और आपने मुझे सजेस्ट किया ऐसी चीज़, थैंक यू लेडी सीरिया। वो कहती है, एग्जैक्टली व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डू यू थिंक आई एम? आखिरकार मैं किस टाइप के इंसान हूँ, आपको लग रहा है? हाँ, मुझे ज़रा बताइए मैं किस टाइप के इंसान हूँ। वो कहती है कि मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है? फिर ड्यूक सीरिया के पास आते कहते हैं, नो, कभी नहीं सीरिया। फिर वो सीरिया को टच करते हैं और उनसे कहते हैं कि कॉल मी माई नेम, मेरे नाम से बुलाइए सीरिया। वो सारी फॉर्मेलिटी हटा के ड्यूक बोलते हैं ये बात, जिसे सुन के सीरिया बहुत ही, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो सोचती, क्या? हाँ, अब मैं सिचुएशन में क्या करूँ? अब क्या करूँ? बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो कहती है, योर ग्रेस, एक मिनट रुकिए ज़रा। वो और पास आते हैं, कहते हैं, बोलिए मेरा नाम रूश। और बस वो फाइनली थोड़ी देर बाद बोल ही देती है, कहती है, रूश। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है, लेकिन फिर तभी वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं, तभी अचानक से एक आवाज़ आती है। और फिर सीरिया कहती, एक मिनट ड्यूक। वो पूछती है, ये कैसा साउंड था? तो ड्यूक कहते हैं, साउंड? कैसा साउंड? वो साउंड इतना भयानक होता है जिसे सीरिया बहुत डर जाती है। कहती कि क्या आप सुन नहीं सकते हैं जो मैंने सुना था? हाँ। ड्यूक देखते हैं कि सीरिया बहुत ही शिवर कर रही है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि सीरिया को सच में वो आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना था वो आवाज़ सीरिया, और मैं बस मजाक कर रहा था कि मैंने नहीं सुना। जिसे सुन के सीरिया गुस्सा हो जाती, कहती, क्या मजाक? वो कहता है, हाँ। वो कहती, ये कैसा जोक था? मुझे लगा मैं क्रेजी हो जाऊंगी योर ड्यूक। तो ड्यूक कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है अपने बारे में। ड्यूक बेड से उतरते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम है इस मैनर में, इस पैलेस में कोई भी इस आवाज़ को नोटिस नहीं कर रहा है। फिर वो जाने लगते हैं। तो सीरियस सोचती, बट ये आवाज़ इतनी तेज़ थी, कैसे सिर्फ और सिर्फ हम दोनों लोग ये सुन सकते हैं? क्या कोई स्पेशल बात है इस चीज़ में, इस आवाज़ में? वो सोचती, मेरे ख्याल से एक बात तो है, जो द ग्लिक्सॉर एम्पायर होता है, ये जो एम्पायर में ये लोग रह रहे हैं, उसको एक ग्रेट मैजिशियन जर्मिया उन्होंने ढूंढा था। वो उन्हें स्वर्ग से ब्लेसिंग्स मिली थी। उस ब्लेसिंग्स में उन्हें 2 डिवाइन गिफ्ट मिले थे। पहला, उनके पास बहुत सारा धन दौलत और ग्लोरी होगा, इंपीरियल फैमिली वाला। और दूसरा, इमरजेंसी में 17 घराने, और हर घराने उनकी अपनी अपनी डिवाइन पावर होंगी जो इनकी मदद करेंगी, और इन जिसके कारण 17 फैमिली आज भी होली पावर पोजेस करती है, जनरेशन टू जनरेशन। उनमें से 3 होती हैं ड्यूक, और सीरिया का एक्स फियांसे, और सीरिया स्टर्न। इन सब में होली पावर होती हैं। वो सोचते हैं, पर ये इसका मतलब है ये साउंड से वही लोग सुन सकते हैं जिनके पास होली पावर हो। तो इसका मतलब है कि वो कहती है कि क्या आपको मालूम है कि आल्टर सेल नीचे क्या हुआ था? तो ड्यूक रुक जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी भयानक नहीं होने वाला है, मेरे घर में आप चिंता मत करिए।
तो सीरिया कहती मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे कुछ फेंटेड पावर डिटेक्ट हुई थी जब मैं यहाँ थी, और मेरे ख्याल से ये किसी ओल्ड होली रेलिक से आ रही हैं, किसी पुराने चीज़ से। और मेरे ख्याल से वही चीज़ है जो शैडो का सोर्स है इस मैनर में। मेरे ख्याल से वो चीज़ नीचे है। मे बी ये साउंड भी नीचे से ही आ रहा हो, जिसे सुन के ड्यूक कहते हैं क्या। ड्यूक फिर सीरिया के पास आते हुए कहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए, अपने कमरे में ही रहिए सुरक्षित। मैं जा रहा हूँ चेक करने, ठीक है। ड्यूक तो अकेले ही जाना चाहते थे, मगर सीरिया उनसे ग्लूड हो जाती है, एकदम चिपक जाती है। ड्यूक कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना आप अपने चेम्बर में रहें, अपने रूम में। तो सीरिया कहती है कि आप शायद भूल जाते हैं बार बार कि मैं एक्सटर्न हूँ, चिंता मत करिए। तो वो उनका हाथ पकड़ उनके पीछे पीछे डरते डरते चलती है। फिर वो अपने पीछे मुड़ती कहती कब से ये मैंने किसी हॉरर स्टोरी की तरह दिखने लगा है। हाँ, और सारी कैंडल्स कैसे बुझ गई हैं, कितना डरावना है। ड्यूक देख लेते सीरिया का चेहरा कि कितना डर रही है। तो वो कहती है कि आप इतना डर क्यों रही हैं, और आप एकदम ठंडी पड़ गई डर के मारे। ड्यूक सीरियस कहते हैं कि आप बिल्कुल भी डरिए मत, और अगर आपको डर लग रही है तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए। वो कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी आप बहुत ही ब्रेवली रेकलेसली बिना किसी बात के डरे एकदम एक्ट करती हैं, और अब आप मेरे सामने थोड़ी सी अंधेरा क्या हो गया थोड़ा सा और डर गई। फिर ड्यू क्या करते हैं, सीरिया का हाथ पकड़ लेते हैं। सीरिया को बहुत अच्छा लगता है। सीरिया सोचती है इनके हाथ कितने वार्म हैं, कितने बड़े हैं। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे के आगे जाते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे पेंटिंग होती है। सीरिया कहती ये क्या प्रीवियस आर्क डचेस हैं। वो बताते हैं ये मेरी माँ है। सीरिया कहती रूश की मदर कितनी सुंदर थी। मुझे पता नहीं इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या इनकी पर्सनालिटी इनकी शक्ल जैसे ही होगी। वैसे कुछ सोच रही होती है, तभी देखती है रूश कुछ ढूंढने लगते हैं किसी बुक में। वो पूछती है ये क्या है, ये कैसी बुक है। तो बताते हैं ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट की बुक है हमारे घराने की। वो कहते हैं इसके कुछ पेज फाड़ दिए गए हैं, और मैं इसको सुलझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस चीज़ को बहुत सेफली यहाँ रखा है। वो सोचती इनकी फैमिली हिस्ट्री इस बुक में थी। सोचती है ये बुक की कहानी मेंशन थी नॉवल में, जिसमें ऐसा होता है कि ओरिजिनली वो सोचते ये एक ऐसी चीज़ है जो ड्यूक से बहुत ही ड्यूक के लिए महत्वपूर्ण है, मगर मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। जैसे कि पिछली बार बताया गया था कि जो प्रीवियस आर्क ड्यूक थे, अपने इलिजिमेट सन के लिए वो ड्यूक को बहुत ही परेशान करते थे, ताकि उनको हमेशा सैबोटाज करते रहते थे। वो सोचती है कि शायद ये इनके फादर ने ही पन्ने यहाँ से फाड़े हैं, ताकि ये अपने ख़ानदान का, अपने घराने का राज वगैरह जो कुछ भी हो ठीक से हिस्ट्री जान ना पाए। सीरिया ड्यूक की तरफ बहुत ध्यान से देखती, सोचती है कि इतने बड़े घराने का हेड होने के बाद भी उन्हें अपने घराने के बारे में थोड़ा ही कुछ मालूम है। समथिंग जो जनरेशन टू जनरेशन पोजेस होनी चाहिए
मगर रूश के फादर ने, ड्यूक के फादर ने रूश को पता नहीं क्यों सैबोटाज किया। ऐसा क्यों? वो सोचती है कितने हॉरिबल इंसान थे वो। कोई अपने ही सन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है आखिरकार। वो ये सब सोच ही रही होती तभी उसे एक एनर्जी फील होती है। वो मुड़ती है, उसे उसके पास जाती है। वो देखती है वहाँ पे कॉन्सलेशन स्टील मोनोलिथ रखा है। जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं यहाँ पे इतना वैल्यूबल सामान क्यों रखा है, इतना प्रीशियस सामान, और ऐसे तो बहुत ही कम है मेरे ख्याल से। तभी वो एक चीज़ देखती है, वो क्राउन जैसी दिखती है। पूछती ये क्या है। उस चीज़ से एक आवाज़ आती है, टेक इट, इसको ले लो। जिसे सुन के सीरिया थोड़ा डर जाती है, मगर फिर भी सीरिया आगे बढ़ती है। फिर रूज देखते हैं कि सीरिया उनके बगल में नहीं है। वो कहते हैं सीरिया तुम कहाँ हो, तुम कहाँ जा रही हो। बहुत ही रोशनी होती है और ड्यूक दौड़ के सीरिया के पास जाते हैं। सीरिया मानो को सुन ही नहीं सकती है। रूश की आवाज़ ड्यूक चिल्लाते रह जाते। सीरिया वो सुन ही नहीं पाती, मानो उसको किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया हो, और वो उस चीज़ को छू लेती है। और फिर उस चीज़ से एक आवाज़ आती है, जैसे मानो किसी की मेमोरी हो। उस मेमोरी में कोई बोल रहा हो, प्लीज़ मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। हर दिन बस मैं एक सिंगल और नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहती हूँ। उस मेमोरी में जो ड्यूक होते हैं वो सीरिया को प्रपोज कर रहे होते हैं, ना कि एलेना को। और अचानक से उस सीन में वो फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं और किसी और की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मत छोड़ कर जाओ। वो इंसान दिखने में बहुत हॉरिबल होता है और वो सीरिया की तरफ मुड़ के देखता है, कहता है माइमून मुझे अबैंडन मत करो। उसको देखते ही फिर मानो सीरिया की आंखें खुल जाती हैं।